नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, कोई भी स्क्वायर है, जैसे आप स्क्वायर मान लो यहाँ पे, इसकी कोई साइड है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर 25% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है, मान लीजिए पहले ये 100 था, अब ये 25 हो रहा है, तो इसको हम करेंगे रेशो मेथड से। मैं आपको बताऊंगा इसको अब रेशो मेथड से करके। ठीक है, तो रेशो मेथड होता क्या है, सबसे पहले अगर ये 25% है तो 25% को हटाओगे आप, नीचे 100 लगाओगे। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब ये हुआ कि ये जो पहले था 4 था और अब एक बढ़ गया तो ये हो गया 5। जैसे कि ये पहले था ओरिजिनल और ये न्यू। ठीक है, ओरिजिनल पहले जो था, इसकी साइड साइड की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखना। तो पहले जो थी ओरिजिनल साइड वो 4 थी, और अब ये जो साइड हो गई है ना, 4 में एक बढ़ा दिया, यानी कि 25% का इंक्रीज हुआ है, 4 में एक बढ़ा है, तो 4 में एक बढ़ गया, कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब आप सभी जानते हो कि ये तो साइड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया निकाल लो इसका। ठीक है, ये साइड और ये एरिया। अगर आप एरिया निकालोगे और ये स्क्वायर है, तो एरिया कितना होता है स्क्वायर का, 4 4 16, साइड का स्क्वायर तो 4 4 16। और रेशो, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 5 5 25। अब आप यहाँ पे ये देखो कि 16 में कितना बड़ा है, 16 में कितना बड़ा है, क्योंकि आपको परसेंटेज चेंज बताना है। आपको क्या बताना है, परसेंटेज चेंज। तो अगर आप यहाँ पे मैं परसेंटेज चेंज बताऊंगा यहाँ के लिए, तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज। तो चेंज में कितनी वैल्यू चेंज हुई है वो ऊपर रखते हैं। तो देखो 16 से 25 हो गया, बढ़ के 16 से 25 हो गया, मतलब 9 9 जो है ना ज्यादा आ गया। तो जितना चेंज हुआ उतना चेंज हुआ। कितने पे हुआ, कितने पे हुआ, तो 16 पे हुआ है ना। जो बेस वैल्यू होती है वो रखते हैं बेस में, और परसेंटेज बताना है तो इसको बोलते हैं 100 करके। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे 4 से, तो 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 4 16, और 4 से जाएगा ये 25 टाइम्स। ठीक है, अभी इसको और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप 9 की, तो जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 9 की, तो ये है 25 और ये है 9। ठीक है, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21 और 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, जब 22 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, अब इसके बाद में आप इसको फर्दर सिंपली जब आप डिवाइड करोगे, तो ये आएगा आपका डिवाइड होने के बाद में 56.25, 56.25 इतना आपका चेंज आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर।